प्यूरिफाइंग सोल जिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्यादा है, जिसके बेनिफिट्स कम है, जिसके नुकसानात ज्यादा है। और एक बाप हराम कमाई के नशे में अपनी बेटी के हाथ में मल्टीमीडिया मोबाइल देता है ताकि वह दो चार यार से बातें करे। एक बाप हराम कमाई के नशे में अपने बेटे को मल्टीमीडिया मोबाइल देता है ताकि वह बेटा दो चार लड़कियों से दिल लगाए। यानी जो बाप इस हद तक गिर जाए उस औलाद से उसको क्या फायदा पहुंच सकता है। इसलिए एक बाप होने के नाते वह सरकार की हदीस को निगाह के सामने रखे कि मल्टीमीडिया मोबाइल देके तबाह करने वाला जितने गुनाह उससे उन बच्चों को होगा उस गुनाह में माँ बाप भी शरीक समझे जाएंगे। बुखारी की हदीस है कि ताखीरे निकाह की वजह से अगर औलाद का पांव फिसल जाए उस गुनाह में माँ बाप भी शरीक समझे जाएंगे। ऐसा नहीं कि मैं बाप हूं, मेरे पास पैसा है तो औलाद के सामने मैं घुटने टेक दूं। नहीं नहीं, मेरे सरकार कहते हैं सबसे बड़ा गिफ्ट, सबसे बड़ा तोहफा एक वालिदैन का अपनी औलाद के लिए अच्छा अदब सिखाने से बेहतर कोई तोहफा नहीं है। सबसे बड़ा तोहफा यह है कि बच्चे को अदब सिखाया जाए, इंसान सिखाया जाए। करोड़ के मकान बनाने में 50 करोड़ झूठ बोलना पड़ता है। 1-2 करोड़ की गाड़ी खरीदने के लिए 50 करोड़ झूठ बोलना पड़ता है और न जाने किन किन हराम का कमाइयों से गुजरना पड़ता है। जो चीज हम पर फर्ज नहीं है वो हमने अपने लिए फर्ज बना लिया कि बेटा को मैं बाइक दे दूं, 16 लाख रुपए की बाइक दे दूं, बेटा को मैं एक मकान छोड़ के दुनिया से जाऊं और बेटी की शादी में वो धमा चौकड़ी मचाऊं बनारस शहर में। कोई बड़ा बाप अपनी बेटी की शादी उस तरह नहीं रचाया हो जिस तरह मैं रचाऊं ताकि मेरी शान बुलंद हो जाए। और उस पैसा को कमाने के लिए 20-25 लाख कमाने के लिए न जाने किन किन हदों से वो गुजरा, कितनी नमाजें कज़ा हुई, कितने हराम काम किए गए और किस कदर सूद का पैसा खाया गया। सूद का एक पैसा खाना ऐसा है जैसे कोई अपनी मां से 36 बार ज़िना किया हो मगर उसकी कोई परवाह नहीं, पैसा चाहिए। शराब की एक बूंद अंदर में दाखिल हो जाए 40 दिन तक न कोई सजदा न कोई दुआ कबूल होती है, कोई फर्क नहीं, बल्कि शराब का एक गिलास मिलना चाहिए या शराब बेचकर पैसा कमाना चाहिए। जब आदमी नंगा हो जाता है वो किसी भी हद तक जाके चंद सिक्के कमा के एक मकान बनाता है, जबकि औलाद को मकान देना हम पर शरीयत ने फर्ज नहीं किया है। औलाद को गाड़ी देना हम पर शरीयत ने कंपलसरी नहीं करार दिया है। औलाद को बाइक देना, गाड़ी देना, उसके लिए बैलेंस छोड़ के मरना ये हम पर कोई जरूरी नहीं है। अलबत्ता एक बाप पर जरूरी है कि वो अपने बच्चे को इंसान बना दे, अपने बच्चे को आदमी बना दे, अपने बच्चे को अच्छा अदब सिखा दे। इसलिए करोड़ों की जायदाद एक तरफ, एक अच्छा अदब सिखा देना एक तरफ, करोड़ों की गाड़ी देना एक तरफ, अच्छा अदब सिखा देना एक तरफ। ये कोई बिहार का मौलवी तुमसे नहीं बोलता है, ये हमारे पैगंबर आज़म फरमाते हैं एक बाप अपनी औलाद को जितना भी गिफ्ट दे सकता है कोई गिफ्ट अच्छा अदब सिखाने से बेहतर नहीं है। और अदब सिखाने में कोई पैसा नहीं लगता है, अदब सिखाने में कोई पैसा नहीं लगता है। एक बच्चा हमारा है, अब उस बच्चे को हम इस्लामी तरबियत करते हुए उसको बता दें कि बेटा खाना खाने से पहले दोनों हाथ गट्टों समेत धो लेना है, बेटा खाना खाने से पहले उकड़ू बैठना, एक पांव बिछा के एक पांव उठा के या फिर दोनों पांव उठा के खाना खाना है। तुम इंसान हो, जानवर की तरह खड़े होके मत खाओ। तुम इंसान हो, चबा चबा के खाना खाओ, इस कदर चबाओ कि वह दाना पानी बन के अंदर चला जाए। पानी इस तरह पियो जैसे पानी को चोस चोस कर पियो, यानी पानी को खाना खाने की तरह पियो और खाना को पानी की तरह, यानी उसको पानी बना के पियो। कभी भी पेट के ताल्लुक से किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ है क्या कर रहे रे, क्या लेके आया था, हटा उसको, रखो। अभी 1 घंटे की तकरीर गौर से सुन लो और तकरीर जिंदगी में एक बार गौर से सुनना। अगर दिल के कान से तुमने सुना और दिल में वह बात उतर गई तो समझ लेना कि जिंदगी भर यह तकरीर काम आ जाएगी। और हमारे बुजुर्गों का दस्तूर ये था, हमारे बुजुर्गों ने रोजाना का मामूल बनाया था कि एक अल्लाह से डराने वाले आलिम दीन को अपने सामने लाते, उनसे कब्र का बयान, हश्र का बयान, आखिरत का बयान रोजाना सुनते और इस तरह रोते जैसे उनके सामने उनके जवान बेटे की लाश रखी हुई हो। ये उन लोगों का, हम लोग तो साल में एक बार जलसा किया, खेल खत्म।
कभी कभार जुमा में उस वक्त जाते हैं जुमा में जबकि अरबी का खुतबा शुरू होता है, वो खुतबा जो कि हम कभी समझते नहीं है, वो जब वो खुतबा होता है तब मस्जिद में जाते हैं। इमाम साहब की सूरत लंबी हो गई, बाहर निकलने के बाद अगर हमारे पास पावर है, मैं मतवल्ली हूँ या मतवल्ली का रिश्तेदार हूँ, तो भगाओ इस इमाम साहब को, ये बहुत लंबी क़िरात करता है, बहुत लंबी तकरीर करता है। यानी नफ्स का गुलाम, नफ्स का बंदा, जर थोड़ा सा पावर रहा, उस पावर का मिसयूज, थोड़ी सी जवानी रही, उस पावर का मिसयूज, जो असले काम है, यानी जिस काम से जिंदगी संवरती है, जिस बात से आदमी बनता है, उस बात को तो आदमी उससे नफरत करता है, और जिस सिर्फ तबाही वाला काम है उसी से आदमी दिलचस्पी रखता है। जरा देखिए, एक ही एक्टर है जो रोजाना नाचता है फिल्म में। अब रोजाना 2 बजे रात तक टीवी ऑन करके हमने अपनी आंख से 80-90 साल के बूढ़े को, मैं रहता था बेंगलोर में, मेरे कमरे के जस्ट सामने पे एक बूढ़े का कमरा था। वो बूढ़ा बिल्कुल पांव लटक रहा था कब्र में, चलता था तो ऐसे, यानी कब मरेगा कब जाएगा। लेकिन जब वो खाने बैठता था तो खाने के वक्त में भी टीवी ऑफ नहीं करता था, नजर टीवी की स्क्रीन पर जमी रहती थी, और इधर लुकमा, इधर हाथ में लुकमा है और ऐसे मुंह में डालता था और ऐसी निगाह जमा के देखता रहता। खाना खाने के बाद भी टीवी देखते रहना है। यानी जब वो नींद में जब तक है 2-3 घंटा, तब तक उससे जहां नींद से बेदार हुआ फिर वही स्क्रीन पे है। पेशाब पाखाना गया, वहां से आया, फिर यहां तक कि खाते वक्त भी आंख वहीं है और इधर खाना खा रहा है। क्या लत लगी है, एक ही बात फिल्म में देखना है, एक ही हीरो का डांस, एक ही तरह की कहानी, वही प्यार मोहब्बत, डांस, भागना, लूटना, उसी को दिन रात देखना। मगर क्या मजा रखा है शैतान ने कि आदमी 24 घंटे भी देखता रहे, फिर भी लगता है कि पहली बार उसको देख रहा है। ये लज्जत है किसने दी है? ये शैतान ने। अल्लाह क्या कहता है? वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, शैतान के नक्शे कदम की पैरवी मत कर, उसका इत्तिबा मत कर। लाहौल पर और जिसमें के फायदे कम हैं, नुकसान ज्यादा है, उसको हटा दे अपने रास्ते से। 1-5% फायदे के लिए 95 नुकसान करना, 95% नुकसान करना, उसका क्या फायदा है? जब से ये मल्टीमीडिया मोबाइल व्हाट्सएप में आदमी तकरीर और बयान सुनने लगा है, तब से लोगों ने मिशकात का मुताला ही छोड़ दिया है, तज़किरतुल औलिया की स्टडी ही छोड़ दी है, कुरान पाक की तफसीर ही लोगों ने छोड़ दी है। किताब पढ़ने में जो निगाह है उस पर टिकी रहती, निगाह भी सवाब कमाती, और एक आदमी किताब के मुताले से वो शाद काम होता, या सिर्फ मालूमात में इजाफा हो रहा है। अरे देखा आपने, वो पाकिस्तान की एक लड़की ने खिताब किया है, देखा आपने पाकिस्तान के एक डॉक्टर ने ऐसा कहा है, अरे मेरी मस्जिद का ये मौलवी साहब क्या तकरीर करेगा, मैं तो अभी वो तकरीर सुन के आया हूं साहब। क्या है कि मैं कहता हूं ये सारी चीजों ने तकरीरों का फजल खत्म कर दिया, दीनी मुताले का शौक ही मिटा दिया है। इन तमाम चीजों को हटा दे, व्हाट्सएप, मल्टीमीडिया मोबाइल को फेंक दे अपने हाथ से, और रोजाना अपने लिए कानून शरीयत का मुताला करना लाजमी पकड़ ले। रोजाना उस वक्त तक मत सोना जब तक कि बहार शरीयत पहला हिस्सा ना पढ़ ले रहा, अखलाकियात की दुनिया के बहार शरीयत का 16वां हिस्सा ना पढ़ ले रहा। और अगर कोई बहार शरीयत का 5 की बात जिल्द है और एक 16वां हिस्सा, 6 जिल्द मुताले में रखे और रोजाना पढ़े, तो आप समझ लें वो अपने वक्त का, अपने समाज का एक बहुत बड़ा जानकार आदमी हो जाएगा। और उसके पास लोग मसाइल के लिए रुजू करेंगे जो किताब आलिम बना दे, जो किताब मुताले का शौक पैदा करे, जो किताब अल्लाह का खौफ दाखिल करे, जिसके किताब को पढ़ना, उसको सीने से लगाना, जिस जहां ये सारी बहारें इस मोबाइल ने खत्म कर दी है। फला आदमी ने ऐसा कहा, फला आदमी ने ऐसा कहा, फला ने ऐसा कहा, मालूमात में इजाफा हो रहा है, मगर कोई उसको पढ़ करके अपने किरदार को तब्दील कर ले, अंदर से बाहर तक अपने आप को चेंज करने का फैसला कर ले और अखलाकियात का नमूना बन जाए, कोई नहीं मिलता। सिर्फ गुरूर बढ़ता है, सिर्फ मुझ पे ताव देता है। हम मुजाहिद मिल्लत के मुरीद हैं, हम हाफिज मिल्लत के मुरीद हैं, मुजाहिद, हम मुफ्ती आजम हिंद के मुरीद हैं, हम ताजुल शरिया के मुरीद हैं, हम उसके तुम क्या है, मैं तो वो हूं, मैं तो वो हूं। मैं कहता हूं तुम कुछ नहीं, तुम जीरो है। इसलिए कि ताजुल शरिया का मुरीद है और काम करता है शैतान जैसा, मुजाहिद मिल्लत का मुरीद है, काम करता है शैतान जैसा। शैतान, गुरूर शैतान की सिफत है, और तू उनसे मुरीद होने के बाद वो खाकसारी का पुतला, वो मुजाहिद मिल्लत जो उड़ीसा के रईस आजम थे, मगर फकीराना लिबास पहनकर पूरी जिंदगी अपने पैसे से मजहब का, मस्जिद का, मदरसे का काम करते रहे, और वही मामूली सा लिबास है वो शहजादा उस वक्त अगर चाहते तो सुबह होती हिंदुस्तान में और शाम अमेरिका में गुजारते। रोजाना ये 10 लाख का सूट क्या पहनेगा मोदी, उस आज से 60-70 साल पहले उस वक्त वो
चाहते तो कभी मलेशिया कभी सिंगापुर, और उस वक्त वो 10 लाख का सूट पहनते, क्योंकि जहाते निगाह तक उनकी अपनी जमीन थी। रईस आजम उड़ीसा के सबसे बड़े रईस, मगर जब से नजर पड़ी है उन पे आला हजरत के बेटे हुज्जतुल इस्लाम की, और जब से उनकी फिक्र रोशन हुई है, तमाम बादशाही शहनशाही के गुरूर को पांव के नीचे मिटा दिया है और फक्र फाका और ज़ुहद की दौलत से सीने को मालामाल कर लिया है। अब उस मुजाहिद मिल्लत का हाल तो यह है, इसके बड़े रईस हैं, एक मामूली गरीब से भी मिलते हैं तो अखलाक से मिलते हैं, एक मामूली दर्जे का गरीब मुसलमान है उसको भी सलाम में पहल करते हैं, इसलिए ये इतने बड़े हैं और इनका अखलाक इतना उम्दा है। और आज तेरा गुरूर बताता है कि तुम मुरीद है मुजाहिद मिल्लत से, मगर तुमको उस बुजुर्ग का कोई फैज नहीं मिला है। मत बोल कि मैं मुरीद हूं मुजाहिद मिल्लत से, मत बोल मैं मुरीद हूं हुजूर मुफ्ती आजम हिंद से। अपना अखलाक इतना ऊंचा कर ले, अपना तकवा इतना मेयारी कर ले, इतना अच्छा इंसान तू बन जा कि सामने वाला आदमी तेरे आचरण, तेरे स्वभाव, तेरे व्यवहार, तेरे कैरेक्टर को देखकर वो तुमसे पूछे कि तू इतना अच्छा इंसान है, ये बता दे कि तू किन की सोहबत में रहा है, तू किन से मुरीद हुआ है। ये होना चाहिए कि लोग मुझसे सवाल करें कि तू किन से मुरीद है, इतना अच्छा इंसान, किसका साया तुझ पर पड़ा है, किनकी नजर तुझ पे पड़ गई है, तू ऐसा। और ये सूखा आदमी के हम उससे हैं तो हम उससे हैं। अरे तेरा पीर बहुत बड़ा था, तुम क्या है? तेरा पीर उड़ीसा आजम रईसा था, तुम क्या है? तेरा पीर मुफ्ती आजम हिंद थे, 1.5 करोड़ मुरीद के मालिक। अगर वो चाहते हर साल 1 रुपया भी अगर मुरीदों से लेते तो 1.5 लाख रुपया आज से 50 साल पहले उनके पास 1.5 लाख रुपया हर साल आ जाते, और वो 1.5 करोड़ हर साल आ जाते, और 1.5 करोड़ में आलीशान बंगला भी बन जाता। लेकिन एक मुरीद मुफ्ती आजम हिंद के पास आके बैत लेने के बाद जब वो नजराने दिया है और जब वो वापस जाने लगा है, मुरीद की अकीदत थी कि मैं अपने मुर्शिद की बारगाह में नजर पेश करूं। जब जेब में हाथ डाला तो जो भी था सब मुर्शिद के हाथ में दे दिया। जब वहां से वापस जाने लगा, मुफ्ती आजम हिंद ने कहा कि बेटा इधर आओ। आप उनके करीब गए, कहा ये मेरी तरफ से तुम ले लो ताकि सफर में ये रुपए तुम्हारे काम आएंगे। वह मुरीद सीना पीट के रह जाता है, मेरे पास वाकई 1 रुपया नहीं था, मगर ये मेरे मुर्शिद की निगाह है जिस निगाह ने मेरी मुफलिसी का अंदाजा कर लिया है, और उन्होंने वापस किया है वो नजराना ताकि सफर में काम आ जाए। कैसा अजीम मुर्शिद है जो मेरी हालतों से बाखबर है, और ना ये शख्स चला जाएगा, दूसरों से मांगना पड़ेगा, इसको किराए की रकम दूसरों से लेनी पड़ेगी। वो ऐसा मुर्शिद है कि मुरीद नजराने देने वाले को दे रहे हैं, गरीबों, मिस्कीनों, फकीरों और मोहताजों की मदद कर रहे हैं। और फिर कोशिश करते हैं कि जिस मुरीद के घर गए उसके घर में अगर शादी है तो अपने हाथ से वो नजराना देगा, 1000 या 10,000 के जेवरात बना के उनकी बेटी की शादी में उनको दे दिया करते। ये वह लोग हैं बेनफ्स आदमी, ये तो इतने महान सखी थे, मगर तुम बखीलों का सरदार हो रहा है। आज हालात इतने खराब हो गए हैं साहब, किरदार का मुहासबा करने की जरूरत है, अपने किरदार का जायजा लेने की जरूरत है। मुर्शिद तो नमाजों का पाबंद ऐसा था कि 90 साल की उम्र में भी जबकि हालतें गशी तारी रहती थी, और आप जब होश में आते तो कहते मैंने जोहर की नमाज अदा की कि नहीं की, और एक शख्स कहता हुजूर आपने नमाज पढ़ ली है, कहा कौन है गवाह कि बता दे कि मैंने नमाज जोहर अदा कर ली है। तो 2 आदमी आके कहता कि हुजूर मैं गवाही देता हूं कि आप मेरे सामने आपने वजू करके नमाज जोहर अदा की है। तब कहते अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नमाज अदा फरमा ली है। यानी हालत गशी में आज बीमार मैं पड़ता हूं तो 10 साल नमाज छूट जाती है, सफर में मैं जाता हूं तो नमाज छूट जाती है। यहां तक कि बहुत सा ऐसा बद अखलाक आदमी जो घर में रहता है तो नमाज नहीं पढ़ता, जहां आराम दे कयाम गाह में रहता है, जहां कोई न सफर की मुशक्कत है न तकलीफ है, आराम से वो नमाज पढ़ सकता है, बाजू में मस्जिद है, मस्जिद जा सकता है। नहीं, वो लफंगा वहां 2-4 दिन भी रहता है तो नमाज नहीं पढ़ता है। ऐसा किरदार के अगर कोई नमाजी मुझको देख ले, वह नमाज पढ़ने वाला मुझको देख के नमाज छोड़ दे। हमारे मुर्शिदों का यह आलम था, अगर कोई बेनमाजी स्टेज पर अगर मुफ्ती आजम हिंद का चेहरा देख लेता था, वह बेनमाजी को नमाज पढ़ने का शौक पैदा हो जाता था। अगर कभी उनकी सोबत में रह जाए, एक फाजिर को तौबा करके मुत्तकी बनने की तौफीक मिल जाती थी। ये हालात थे उन लोगों के जिन लोगों ने अपने मुरीदों का यह ख्याल रखा है। और हमारा हाल यह है कि हमारे हिस्से में सिर्फ गुरूर आया है, हमारे हिस्से में सिर्फ तर्के नमाज आया है, हमारे हिस्से में सिर्फ एक दूसरे पर बरतरी तफव्वुक आया है, हमारे हिस्से में सिर्फ सूबाई चपकलश और लिसानी इलाकाई खानदानी गुरूर
मंजूर आया है कि तुम सैयद है तो मैं पैठान हूं, तू पैठान है तो मैं अंसारी हूं, तू जोलाहा है तो मैं मंसूरी हूं, तू ये है तो मैं तुमसे बड़ा हूं, मैं तुमसे बड़ा हूं। जबकि मालूम है इस्लाम ने इस बड़ाई का खात्मा कैसे किया है। एक नादान बोलता है कि कोई खान पैठान कैसे वली बन सकता है। मैं कहता हूं उस मुंह पे जोरदार तमाचा रसीद करना चाहिए जो मुसलमान जो मुंह बोले एक खान पैठान कैसे वली बन सकता है। ए नादान, तू जिस नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान बन रहा है, क्या तुमने कभी उस पैगंबर आजम की तालीमात का जायजा लिया है? 1400 साल पहले अरब में यही जहालत थी जो जुमला तेरी जबान से निकल रहा है। अरब में कुरैश के लोग दूसरे खानदान के लोगों को जलील समझते थे, अरबी अजमी को जलील समझते थे। वहां का वो कबीला जिसके हाथ में लाठी होती, वह गरीबों को, कमजोरों को जानवरों से बदतर समझते थे। जिनके हाथ में लाठी है उसी की भैंस है। लोगों को बांध करके गुलामों की तरह बाजारों में बेचा और खरीदा जाता था। और जिसके हाथ में पावर है, जिसके हाथ में ताकत है, खानदानी सुप्रीमेसी और रंग जिसका गोरा है, वह कालों को देखकर जलील समझना, ये सारी नापाक आदतें अरब में और पूरी दुनिया में मौजूद थी। पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान फरमाया। सरकार का एक ऐलान था, ला फदला लिअरबिय्यिन अला अजमी वला लिअजमिय्यिन अला अरबी वला लिअबयद अला अस्वद वला लिअस्वद अला अबयद इल्ला बित्तक़वा। हुजूर ने कहा अब इस्लाम आ गया है, अब किसी अरबी को अजमी पर कोई फजीलत नहीं, किसी अजमी को अरबी पर कोई बरतरी नहीं, किसी काले को गोरे पर, गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं। अब इज्जत मिलेगी तकवा की बुनियाद पर। जो जितना ज्यादा अल्लाह से डरेगा वही इज्जत वाला होगा, वही सम्मान वाला होगा, वही प्रतिष्ठा वाला होगा। वह मुंह जो जात बिरादरी की बुनियाद पर एक दूसरे को नीचा दिखलाता है, जो एक दूसरे को नीचा दिखलाने की कोशिश करता है, वह मनहूस सिफत आदमी मुसलमान तो कानूनी तौर पर कहलाएगा अगर वह कलमा पढ़ के सुन्नी है, लेकिन हकीकी तौर पर इस्लामी तालीमात की खुशबू से महरूम है, वरना ऐसा जुमला वो कभी नहीं निकालता। ये खानवान कब से वली बन गया है? ए नादान, तेरे पैगंबर तो फरमाते हैं कि कोई काला गोरे से अफजल नहीं, कोई गोरा काले से अफजल नहीं। अब अफजल वो है जिनका किरदार सबसे अच्छा है, जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है। इसी क्वालिटी को देखकर अरब में एक ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी, सिमिलरिटी, मसावात की जो लहर दौड़ी, उसने पूरी दुनिया की क़यादत को हिला के रख दिया। हिंदुस्तान में ब्राह्मणों और राजपूतों की दादागिरी थी। इस्लाम का कल्चर इंडिया में आया और यहाँ के राजपूतों और ब्राह्मणों का कल्चर जो दलितों और शूद्रों को इंसान समझने को तैयार न था, लेकिन जैसे ही इस्लाम की खूबियां हिंदुस्तान में फैली, इस इस्लामी तालीमात की खुशबू यहां फैली, दलितों ने कलमा पढ़ा, शूद्रों ने कलमा पढ़ा। क्यों? यह देख करके ब्राह्मण मुझको आदमी मानने को तैयार नहीं है। जिस कुर्सी पे मैं बैठ जाऊं ब्राह्मण उस कुर्सी को तोड़ देता है, जिस जगह मैं पूजा करूं ब्राह्मण उस जगह को धो देता है, जिस मंदिर में ब्राह्मण पूजा करे मैं वहां नहीं जा सकता, जिस गिलास में मैं पानी पी लूं उस गिलास को ब्राह्मण तोड़ देता है। उन दलितों का जब दिमाग जागा, वो कहा कि गरीब नवाज जिस इस्लाम के मुबल्लिग बन के आए हैं, मैं तो वहां देखता हूं अमीर गरीब काले गोरे सब एक साथ मिलकर नमाज पढ़ते हैं। उस दलित का एक आदमी जब कलमा पढ़ के मस्जिद में आता है, जुमा के दिन जब मस्जिद में घुसता है, वो सारा दलित खानदान का आदमी देख रहा है, मेरा भंगी भाई, मेरा चमार भाई जो कल तक चमार था और पाखाना धोता था, मगर जैसे ही जुमा के दिन नमाज से पहले कलमा पढ़ के मस्जिद में गया है, अब वह सैयद के बाजू में खड़ा है, शेख के बाजू में खड़ा है, पैठान के बाजू में खड़ा है। जब शाम में इफ्तार के दस्तरखान बिछा है, जहां बरसों से सैयद खा रहा है, वही कल का चमार आज का मुस्लिम बैठ के खा रहा है। जिस गिलास में कल का चमार आज का मुसलमान पानी पीता है, उसी गिलास में सैयदुल शेख और पैठान पानी पी रहे हैं। और जिस जगह सैयद और शेख पैठान बैठता था, उसी जगह कल का चमार आज का मुस्लिम बैठ के खाना खा रहा है। एक साथ मिलकर गले गले मिल रहा है, एक दूसरे से मुसाफा कर रहा है। जब वो देखता है कि इस बरस से एक मजहब होने के बावजूद हमने अपने लोगों में वो इज्जत न पाई, हम जलील ही होते रहे, इस्लाम ने मेरे भाई को सम्मान दिया है, इस्लाम ने मेरे भाई को मेरे भाई को इज्जत दी है। अब सारा कबीला देखता था इस क्वालिटी को और सब अपनी मर्जी से स्वेच्छानुसार बगैर किसी परेशर, बगैर किसी दबाव के लाखों लाख आदमी कलमा पढ़ के मुस्तफा की गुलामी में दाखिल हो जाता था। ये जो हिंदुस्तान में 30 करोड़ कलमा पढ़ने वाला है, ये जो हिंदुस्तान में 1000 साल तक मुसलमानों की गवर्नमेंट रही, ये जो ख्वाजा गरीब नवाज के हाथ पे
90 लाख काफिरों ने कलमा पढ़ा। ये कौन लोग थे? ये वही लोग थे जो इस्लामी कानून की खूबियों को देख देख कर अपनी मर्जी से कलमा पढ़ते थे। जबरदस्ती इस्लाम ने कभी किसी का मजहब नहीं बदलवाया है, चूंकि इस्लाम इस बात में यकीन ही नहीं रखता है कि जबरदस्ती किसी का धर्म बदला जाए। चूंकि ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं। लोग अपनी मर्जी से कलमा पढ़ें, अपनी मर्जी से मुस्तफा की गुलामी में दाखिल हो जाए। अगर जबरदस्ती ऐसा कोई ड्रामा हम करते तो 1000 साल तक जो मेरी गवर्नमेंट इंडिया में रही, 1000 साल कोई मामूली पीरियड नहीं था। अगर जबरदस्ती हम करते तो एक भी गैर मोमिन हिंदुस्तान में सलामत नहीं रहता। उस जमाने में अगर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का ड्रामा हम करते, एक भी दूसरों की इबादत गाह हिंदुस्तान में सलामत नहीं रहती। तो 1000 साल पीरियड में उनकी इबादत गाहों का सलामत सालिम रहना, उन लोगों का अपने हिसाब से जिंदा रहना, डेवलप करना, अपने हिसाब से अपने मजहब की तबलीग और तरवीज करना, यह बताता इस बात पर कि इन करोड़ों लोगों ने जो कलमा पढ़ा है वह मेरे प्रेशर और दबाव में नहीं, बल्कि वह इस्लामी कानून की अच्छाइयों से मुतासिर और इंप्रेस्ड होकर वह कलमा पढ़ा है। इसलिए आज भी 1000 ड्रामा कोई रच ले, अमेरिका का एक न एक दानिश्वर रोजाना कलमा पढ़ता है, वहां एक न एक साइंटिस्ट रोजाना कलमा पढ़ता है, हिंदुस्तान का कोई न कोई ब्राह्मण जरूर कहीं न कहीं कलमा पढ़ता है। यहां तक कि रामकृष्ण राव जो मैसूर यूनिवर्सिटी का फिलोसोफर है, वह आकाए दो सलाम से मुतासिर हुआ। उसने एक किताब लिख दी सरकार की शान में। उस किताब में एक कोटेशन उसका था कि ऑल दीज मैग्निफिसेंट रोल्स इन दीज डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ही इज अलाइक ए हीरो। वह ब्राह्मण कहता है, ये परवीन तोगड़िया, अदिति जोगीनाथ जैसे लोग कम समझ और कम पढ़े लिखे लोग जो अपने भाषण से आग लगाते हैं, मैं भी हिंदुस्तानी हूं, मैं कभी इस तरह की आग लगाने की बात में कभी यकीन नहीं रखता। मेरा स्टेज कभी आग नहीं लगाता है, मेरा स्टेज उन बदकिरदारों के किरदार का पर्दाफाश करता है जिनके एक भाषण से मुजफ्फरनगर जलता है, कहीं भागलपुर तबाह होता है, कहीं आग लगती है उत्तर प्रदेश, अलीगढ़, मेरठ और मलियाना में, कभी आग लगती है महाराष्ट्र और कर्नाटका में। ऐसा आदमी हिंदुस्तान का वफादार होगा क्या जो तकरीर करके आग लगा दे, एक भाई से नफरत दिला दे, पूरी दुनिया में कोई साबित करे कि कोई कलमा पढ़ने वाला आलिम कभी किसी ने उसके मजहब के बानी को बुरा भला कहा है, उसके मजहब के बानी को गाली गलौज किया है? नहीं। कार्टून का तमाशा बनना, ये हमारे पैगंबर के खिलाफ, हमारी किताब को टॉयलेट में डालना, हमारे मजहब के खिलाफ, सरकार के बारे में कभी उनकी शादी के ताल्लुक से कभी किसी बारे में गलत रीमर फैलाना, ये सारा ड्रामा, ये जालिम, ये इस धरती के नापाक किस्म के लोग करते हैं जो अपने भाई के जज्बात से खेलते हैं। कभी मेरा कोई स्टेज ना उसके मजहबी रहनुमा का नाम लेके, ना उनकी शादी, ना उनके अखलाक और किरदार, कुछ नहीं। हम मजहब की हक्कानियत पे गुफ्तगू करते हैं, कौन मजहब हक है, कौन मजहब सच है, मेरे मजहब के क्या संविधान है, क्या तौर तरीके हैं, क्या सिद्धांत है, क्या इसका फलसफा है। हम अपने मजहब के सिद्धांत की खूबियों पे तबसरा करते हैं। हमने किसी को गाली नहीं दी, फिर तुम गाली क्यों देता है, फिर तुम कार्टून क्यों बनाता है, फिर तुम हमारी आज तक हिंदुस्तान में 1 अरब 25 करोड़ कलमा पढ़ने वाला है, क्या कभी किसी मुसलमान ने किसी रामायण और गीता को किसी टॉयलेट रूम में डाला? नहीं, कोई ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता है, इसलिए कि हम बिला वजह दूसरों को टॉर्चर नहीं करना चाहते। वह इस्लाम समझ में आएगा, वो खुद कलमा पढ़ेगा, इनके बाप दादाओं ने कलमा पढ़ा है। हम अच्छे अंदाज में तबलीग करेंगे, ना कि दूसरों को तकलीफ पहुंचाकर, ना कि दूसरों के जज्बात से खेल करके। वह पेशावर में जिन लोगों ने बच्चों को गोली से भूना है, वह लोग हमारे लोग कतई नहीं हो सकते। वह लोग उन यहूदियों के पाले हुए वहाबी है जो इस्लाम को बदनाम करने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। अगर इस्लाम समझना है तो इन वहाबियों से इस्लाम ना समझा जाए, इस्लाम समझना है तो ख्वाजा गरीब नवाज को देख के समझा जाए जिनके हाथ में 90 लाख काफिरों ने कलमा पढ़ा है। हमारा इस्लाम उन सूफियों से समझा जाए, इन अहले सुलूक से समझा जाए, इन बुजुर्गों से समझा जाए जो आज कब्रों में आराम फरमाए, हजारों की भीड़ वहां लगती है। अमन और शांति का पैगाम इसने दिया है। गरीब नवाज के हाथ में तलवार नहीं है, तलवार पंडित रामदेव महंत के हाथ में है। वो जहर में भुजी हुई तलवार लेके आया है गरीब नवाज को मारने के लिए, मगर मेरे ख्वाजा का अखलाक देख के उसकी तलवार गिर गई है और अपना सर गरीब नवाज के पांव पे रख दिया है। तो इसमें इस्लाम क्या करेगा? वो उसकी तलवार गिर गई, वो अपनी मर्जी से कलमा पढ़ रहा है। इस्लाम के कमालात को देखकर इसमें हमारा क्या कसूर है कि हम घर वापसी है तो हम जो है हमारे अच्छे दिन आ गए तो हम बदला लेंगे। ये जहालत है, ये शरारत है। मैं इन छोटे कम पढ़े लिखे लोगों
लोगों की बात पर वैल्यू नहीं देता। मेरे नजदीक कीमती है बात उसकी रामकृष्ण राव की, जो मजहबन हिंदू है मगर जात के एतबार से ब्राह्मण है। वो पढ़ा लिखा आदमी, एक पढ़ा लिखा, इस तरह के हजारों तोबरिया से वह भारी अच्छा आदमी है। वो पढ़ा लिखा दानिश्वर, वो क्या कहता है, ऑल दीज मैग्निफिसेंट रोल इन दीज डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ही इज अलाइक ए हीरो। वो कहता है ये इस्लाम के पैगंबर का रोल जीवन के हर क्षेत्र में देखकर मैं कह सकता हूं एक लाजवाब अदीमुल मिसाल इंसान कोई है, वो मोहम्मद मुस्तफा की जात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। यानी वो पढ़ा लिखा आदमी जो भी पढ़ लिख लेगा, अच्छा इल्म सीने में घुस जाएगा, वो इस्लाम मजहब की तरफ जरूर ललचाई निगाह से देखकर लपकेगा। हर दर्द की दवा है इस्लाम में, हर रिक्वायरमेंट का फुलफिलमेंट है इस्लाम में, हर समस्याओं का समाधान है इस्लाम में, सारी चीजें इसमें है। आज भी बहुत सारे लोग इस्लाम की सच्चाई को आज के डेट में देखते हैं। मैं आज कहता हूं कि मजहब इस्लाम का एक कानून था, उस कानून को कल इन लोगों ने झुठलाया, बहुत मजाक उड़ाया लोगों ने, मगर मालूम है कैसे इस तरह आज उन काफिरों की जबान से इस कानून की सच्चाई को अल्लाह उगलवा रहा है। एक ज़ाब्ता है हमारे मजहब का कि रोजी देने वाला अल्लाह है और इज्जत देने वाला अल्लाह है, इसलिए चाहे 50 बच्चे क्यों ना हो जाएं। सरकार गौसे आजम के पास 49 औलाद थी, गौसे आजम के पास 4 बीवियां थी। हम लोग आज कमजोर हैं, हम 2 शादी को बोझ समझ रहे हैं, हमारे पास ताकत नहीं है, हमारे पास इंसाफ करने की ताकत नहीं है। हम एक कोई आदमी कोई लखेरा दूसरी शादी करके उसको लेके भाग जाता है, पहली बीवी को छोड़ देता है। वो लुच्चा और लफंगा 2 शादी के कानून को, इस्लाम के 2 शादी के कानून को मजाक उड़ाने का मौका देता है। मगर मेरे सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के मजार के सामने उनकी 2 बीवियों के मजारात हैं। सरकार गौसे आजम जिसका 1000 साल के बाद हम कादरी जिस गौसे आजम का जश्न मनाते हैं, गौसे आजम के पास 4 बीवियां हैं, उनके पास 49 औलाद है। आखिर कैसे उन्होंने किया है? एक आदमी एक तो कोई दूसरी शादी को ऐब समझता है, अगर कोई कर भी लेता है तो पहली के पीछे दूसरी के पीछे पड़ के पहली को छोड़ देता है। इन लुच्चों से क्या इस्लाम का कानून समझ में आएगा? नहीं, इस्लाम ने अगर परमिशन दिया है 2 शादी का, उसमें एक सख्त ताकीद की है, जो 2 बीवियों के दरमियान इंसाफ नहीं करेगा, कयामत के दिन अल्लाह के सामने वो ऐसा आएगा जैसे उनका आधा जिस्म गल चुका होगा। एक बीवी की तरफ कोई ढल जाए, दूसरी बीवी से इंसाफ ना करे, उसका आधा जिस्म गला होगा, कटा होगा, सड़ा होगा। इस जिल्लत की हालत में कयामत के दिन वो अल्लाह के सामने हाजिर होगा। लोग देखेंगे, कहेंगे ये वो आदमी है जो 2 शादी करके दोनों के दरमियान इंसाफ ना करता था। अगर इंसाफ करें गौसे आजम तो 4 शादी करें, इंसाफ करें साहबे कराम तो 4-4 शादी करें। मौला अली फातिमा ज़हरा के अलावा 8 औरतों से निकाह फरमाया। इमाम हसन अपने 100 के करीब उन्होंने निकाह फरमाया। लोगों ने कहा कि हुजूर आप 100 के करीब निकाह कर लिए, आखिर इसमें क्या हिकमत है? मौला अली जो आपके बाप थे उसने ऐलान किया था कि ऐ कूफियों, तुम अपनी बेटियों को मेरे बेटे हसन के निकाह में मत दो, वह तलाक देने के आदी है, तलाक दे दिया करते हैं, तुम उसको उसके निकाह में बेटी को मत दो। लोगों ने कहा कि हसन रखे मेरी बेटी को तलाक दें, हमको उससे बहस नहीं, अगर वो चाहेंगे तो मैं अपनी बेटी उनके निकाह में दूंगा ही। पूछा गया था कि हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि आप ऐसा क्यों करते हैं? उनका जवाब था कि क़यामत के दिन हर आदमी परेशान होगा और वाकई परेशान होगा। न बेटा बेटी के, न बेटी बाप के, न माँ बीवी, न माँ न बीवी, न शौहर, कोई किसी के न, हर आदमी का अपना अमल अपने लिए काफी होगा। उस वक्त में एक रिश्तेदारी होगी जो रिश्तेदारी काम आएगी। वह कौन सी रिश्तेदारी है? इमाम हसन ने कहा था कि क़यामत के दिन सारे रिश्ते टूट जाएंगे मगर एक रिश्ता है मुस्तफ़ा का जो मुनक़ता न होगा। वह इसलिए मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा औरतें फातिमा ज़हरा जन्नती औरतों की सरदार फातिमा ज़हरा की बहू होने का शरफ हासिल कर लें, ताकि क़यामत के दिन ही रिश्ता उनके काम आ जाए। क्योंकि क़यामत के दिन सारे रिश्ते मुनक़ता हो जाएंगे। मैं अपने बाप को कुछ फायदा ना पहुंचा पाऊंगा, मेरे बाप की नेकियां मुझको कोई फायदा ना पहुंचा पाएंगी, सारे लोग अपने अपने अमल के मामले में गिरफ्तार होंगे, वहां कोई किसी को फायदा ना पहुंचाएगा। लेकिन उस घबराहट और वहशत की घड़ी में अगर कोई रिश्ता काम आएगा तो मुस्तफ़ा का रिश्ता काम आएगा। फातिमा ज़हरा के बहू होने का शरफ यही बहुत बड़ा शरफ है। और उस मुत्तकी के बारे में कोई ये ना बोले कि साहब वह ख्वाहिश से ऐसा करते थे जिसने अपनी जिंदगी में 25 हज पैदल किया है, मदीना से चल के मक्कातुल मुकर्रमा 25 हज, तेज रफ्तार घोड़ा मौजूद है, मगर उसके बावजूद सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी की खातिर वह पैदल मदीना से चल के अरफात के मैदान तक पैदल चल के हज करके वापस आना, 25 हज। और जिंदगी में 3 बार सारी जायदाद का हिसाब लगा के आधी प्रॉपर्टी
की, अल्लाह की राह में खैरात कर दी। और जिंदगी में 2 बार एक सुई तक इमाम हसन ने अपने घर में नहीं रखा, सारा माल अल्लाह की राह में खैरात कर दिया। ये सोचकर कि अल्लाह की राह में सारा माल खैरात कर दूं ताकि नफ्स को एक अंदाजा लगे